नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि कैसे हैं आप सब, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी आपसे कोई वार्तालाप नहीं हुई। सिर्फ फ़ोन के द्वारा जो आपसे बातें हो जाती थी उसी से समय गुजर जाता था, परंतु कुछ दिनों से व्यस्त चल रहे थे हम, जिस कारणवश आपके समक्ष कोई नई वीडियो लेकर, कोई नया टोटका लेकर हम नहीं आ पाए। उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अब हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ नया लेकर हम आते रहें। और अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है कि हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए या इसके लिए कोई निवारण चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं कि गुरुजी, हमें यह समस्या है और इस समस्या के लिए आपका कोई ऐसा वीडियो नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है, कृपया आप हमारी उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए कोई वीडियो बनाएं। तो अब मैं आपसे यह बात बताने के बाद इस वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं कि आने वाली 4 मार्च को शिवरात्रि है, आप सभी जानते हैं। तो शिवरात्रि के दिन सिर्फ 3 बिल्व पत्र से किस प्रकार आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपने नसीब को बदल सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मित्रों, जो बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, परंतु अपने कर्मों को करके आने वाले समय को हम अवश्य अपने अनुकूल कर सकते हैं, और यह मौके हमें बार बार नहीं मिलते। महाशिवरात्रि का पर्व है, सोमवार का दिन है। एक छोटा सा उपाय आपने करना है, बेहद ही सरल है। इसे हमारी माताएं, बहनें, भाई सब कर सकते हैं। अगर आप यकीन माने तो यह उपाय जितना सरल है उतना ही तीव्र गति से अपना कार्य भी करता है। हमारा बहुत बार आजमाया हुआ यह उपाय है। आप इसको करके अवश्य ही अपनी जिंदगी में होने वाले बदलाव को स्वयं देखेंगे। और मित्रों, इस उपाय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करूंगा कि कृपया करके किसी चोर ठगों पर विश्वास ना करें। हमारा जो वीडियो में नंबर दिया जाता है सिर्फ वही नंबर है। मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ, 9996112279। सिर्फ यही नंबर स्वामी जी वीडियोस अथवा ओम नमो नारायण के स्वामी जी का है। इसके अलावा आपको किसी भी नंबर से फ़ोन आता है या फिर किसी भी नंबर से ऐसा कुछ संदेश आता है कि मैं स्वामी जी बात कर रहा हूँ या मैं स्वामी जी ही बोल रहा हूँ या मैं ओम नमो नारायण चैनल वाले ही बात कर रहा हूँ, तो आप उन पर विश्वास ना करें। हमारा आपसे यही अनुरोध है। हमारा नंबर जो वीडियो में दर्शाया जाता है केवल वही नंबर है, अन्य नंबर पर आप उनसे संपर्क ना करें। वह एक नंबर के इंसान ऐसे हैं जो कि आपका पैसा भी ले लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, और उसके बाद आप यही समझेंगे कि हमारा पैसा स्वामी जी ने ले लिया, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। आप तरीके से नंबर को पहचान कर उसके बाद ही कोई वार्तालाप करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं, और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो मित्रों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ज़रूरतमंद सामग्री की, कि इस उपाय को करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जो आवश्यकता पड़ने वाली है वह क्या है। सबसे पहले आपको आवश्यकता है बिल्व पत्र की। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपने साफ और स्वच्छ बिल्व पत्र लेना है, और वह 3 बिल्व पत्र लेने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चंदन की।
चाहे सफ़ेद हो या पीला हो, कोई भी चंदन हो। जिस प्रकार कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे समक्ष में ही एक चंदन का पात्र पड़ा रहता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आप अपने घर से लेके जाएंगे, आप अपना चंदन लेके जाएंगे तो और भी अति महत्वपूर्ण यह कार्य संपन्न होगा। तो आप थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, सफ़ेद हो या पीला हो, और 3 बिल्व पत्र ले लीजिए। इसके साथ साथ एक लाल आसन की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं, रोजाना किसी का मंत्र जाप करते हैं और आपके पास अपना खुद का आसन है तो आप अपना ही आसन वहां पर लेके जाएं। अगर आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते रोजाना में और आपके पास अपना खुद का आसन भी नहीं है तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। अगर आप बाजार से भी खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो मंदिर में आपको कहीं ना कहीं आसन उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहां से उनका आसन लेके यह मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप कोई ज़्यादा नहीं है मित्रों, ना ही कोई ऐसा मंत्र है कि आपसे बोला भी ना जाए और ना ही कुछ ऐसा करना है कि आपसे करा भी ना जाए। बहुत ही सरल सा उपाय है। इसके साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक सांस्कारिक रुद्राक्ष की माला की। जिस प्रकार हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि आपने कोई भी मंत्र जाप करना है, किसी भी माला से करना है, चाहे किसी भी देवी देवताओं का करना है, परंतु जब तक आपकी माला संस्कारित नहीं है आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। साफ स्पष्ट हमारा यह आपसे कहना है कि आप अपनी हर माला को अवश्य बाजार से खरीदने के बाद संस्कारित जरूर कर लें। संस्कारित करने की विधि भी हमने आपको बताई हुई है, बेहद सरल है। आप अपने ही घर बैठे उसको कर सकते हैं। आप खुद अपनी माला को संस्कारित कर सकते हैं। और अगर आपसे माला का संस्कार करना संभव नहीं होता तो हमारे द्वारा भी आप किसी भी प्रकार की संस्कारित माला ले सकते हैं। तो आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है संस्कारित रुद्राक्ष की माला की। तो आइए चलते हैं, अब जानते हैं इस सामग्री के साथ किस प्रकार आपने इस उपाय को संपन्न करना है। तो मित्रों, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जिस प्रकार सभी लोग सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर सर्वप्रथम भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत स्नान करवाते हैं और विभिन्न प्रकार की औषधियां उन पर अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से आपने सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के लिए जल बनाकर या पंचामृत बनाकर या विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां आपने बनाई है उनको अर्पित करने के लिए वह लेकर आप मंदिर में जाएं। और साथ ही साथ जो सामान जो सामग्री हमने आपको बताई है वह भी अपने साथ लेकर जाएं। तो अपना कार्य आप संपन्न करके वहां पर जो 3 बिल्व पत्र हमने आपको बताए हैं उन पर सफ़ेद या पीले चंदन से आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। जिस प्रकार बिल्व पत्र की 3 पंखुड़ियां होती हैं, 3 पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों पे ओम नमः शिवाय लिखना है। और इसी प्रकार तीनों बिल्व पत्र पे आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिख लेने के बाद आपने बिल्व पत्र को अपने समक्ष रखना है, अपने सामने रखना है, या फिर आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर भी रख सकते हैं इसको। और वहीं पर सामने बैठकर लाल आसन बिछा लीजिए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से विनती करिए कि आप जो भी इच्छा आपके मन में है वह कामना उनको बता दीजिए। चाहे आप विवाह को लेकर परेशान हैं, चाहे आप घर के सुख शांति को लेकर परेशान हैं, अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, या फिर अपने प्यार को लेकर परेशान हैं, या कोई भी आपके जीवन में समस्या है, धन प्राप्ति है, कुछ भी आपको समस्या है, आप उनको हाथ जोड़कर उनसे विनती करिए कि यह कार्य मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ आप मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। उसके बाद आपने ध्यान रखिए 7 माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी है वहीं पर बैठकर संस्कारित रुद्राक्ष की माला से। ओम नमः शिवाय हर इंसान इस मंत्र को बोल सकता है, बेहद सरल मंत्र है। आपने 7 माला का जाप करना है वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का,
और विनती करनी है भगवान भोलेनाथ से कि आपके इस उपाय से प्रसन्न होकर वह आपको मनोवांछित फल प्रदान करें। अब आपने वहां से निकलकर अपने घर सीधा लौट आना है। रास्ते में आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी को यह बताना नहीं है कि मैंने इसके लिए यह उपाय किया है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में वह आपके इस मनोवांछित उपाय को करने के बाद किस प्रकार आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। मित्रों, अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे इस उपाय को लेकर कि बिल्व पत्र पे आपने चंदन से किस प्रकार ओम नमः शिवाय लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी तर्जनी उंगली से इसको अंजाम दे सकते हैं। जिस प्रकार तिलक लगाते हैं जिस उंगली से, उसी प्रकार आपने चंदन को घिसकर उस चंदन से बिल्व पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख देना है। कहीं पर दिखेगा, कहीं पर नहीं दिखेगा तो उसमें आप घबराइए नहीं। दोबारा उसके ऊपर चंदन घुमाइए नहीं। आप अपनी तरफ से ओम नमः शिवाय पूरा लिख दीजिए, क्योंकि कई बार होता है बिल्व पत्र गीला होने के कारण जो आपका चंदन है वह कहीं न कहीं पे अदृश्य हो जाता है। परंतु आप अपनी तरफ से ओम नमः शिवाय पूरा लिख दीजिए उस पे, और इसी प्रकार अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को अपना मंत्र जाप पूरा करके वहां से चले आइए। अवश्य ही वह इस उपाय से बेहद जल्द प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। मित्रों, हमने जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हमने हर एक उपाय किया, परंतु हमें वह फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी हम इच्छा कर रहे थे। इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि आपने उपाय गलत किया, या इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि आपको इस उपाय को करना नहीं आया या यह उपाय बेकार था। कई बार ईश्वर हमारे लिए जो सोच कर बैठा होता है वह हम नहीं समझ पाते। हम उसी के लिए भागते रहते हैं जो हमारे मन में होता है, जो हमारे दिमाग में होता है, परंतु ईश्वर जो हमारे लिए सोच कर बैठा है उसे हम देख नहीं पाते। लेकिन समय आने पर धीरे धीरे जब हमें उस बात का ज्ञात होता है, तब हमें पता लगता है कि अच्छा हुआ वह जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो आज जो हमारे पास है यह नहीं होता। तो मित्रों, हर एक बार हमारी इच्छा से सब कार्य नहीं होता, कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा भी मायने रखती है। परंतु मित्रों, ध्यान रखिएगा, हम चाहे अपने लिए कितने ही अच्छे हों, परंतु ईश्वर से अच्छा हम नहीं सोच सकते, उससे अच्छा हम नहीं कर सकते। वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। अब आप सभी भक्तों से मैं इजाज़त चाहता हूं और एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे दूसरे चैनल निस्वार्थ समाधान को भी सब्सक्राइब करके हमें इसी प्रकार अपना प्रेम, अपना स्नेह प्रदान करें। उम्मीद करता हूं यह उपाय आप अवश्य करेंगे और अवश्य ही अपने लिए एक सही मार्ग चुनेंगे, और भगवान भोलेनाथ इसी प्रकार आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा अनसब्सक्राइब करें। मित्रों, स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह पाने के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करें। संडे का अवकाश रखा जाएगा, यानी कि रविवार के दिन फोन नहीं लगेगा, इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य टॉटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण।